नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएसबी न्यूज। सदन में विधायकों ने रखी अपनी अपनी मांगे। जी हां, सदन में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास को लेकर विभिन्न तरह की मांगे रखी। वहीं दूसरी ओर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से विधायकों ने अपने अपने पक्ष को रखे और एक दूसरे से बहसबाजी किए। माननीय मंत्री जी, ठीक है। माननीय मंत्री जी, ऐसा नहीं होता है, सरकार के स्तर पे निर्देशित है। सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए। 20, 21, 22 में ये जिस दिन हुआ है मैं उसको पता कर लेता मान एक मिनट। सरकार का बहुत स्पष्ट निर्देश है, मेरे विभाग का भी निर्देश है। माननीय मंत्री जी, उद्घाटन या ठीक है। माननीय मंत्री जी, ऐसा नहीं होता है। विधायक माननीय सरकार के स्तर पे निर्देशित है, आग्रह किया जाता है कि वो उपस्थित रहे। सुन लीजिए, आप 2020 में ये जिस दिन गुमराह करने वाला जवाब है, ये किसी माननीय विधायक को नहीं, हम अपने बारे में बोल रहे हैं। रत्नेश सदा जी, सारे माननीय विधायक से पूछ लिया जाए, कहीं भी माननीय विधायक को सभी विभाग में करीब करीब प्राय इग्नोर किया जाता है, शिलान्यास उद्घाटन में नहीं। माननीय मंत्री जी जांच करा लें इसका, कितने जगह वाला जवाब है उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है। माननीय विधायक पर कार्रवाई हो। हम तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह करना चाहेंगे, सारे माननीय विधायक से हम माननीय शिक्षा मंत्री कहीं भी माननीय विधायक को या उत्कर्मी सभी विभाग में करीब करीब भवन बन रहे हैं, एक शिलान्यास उद्घाटन नहीं कहा। माननीय मंत्री जी जांच करा लें इसका, कितने जगह शिलान्यास उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है, उस पर कार्रवाई हो। हम तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह करना चाहेंगे, एक जगह का संज्ञान मंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को दिया। स्वास्थ्य विभाग में या हम लोग विद्यालय हो, स्वास्थ्य भवन बन रहे हैं, एक केंद्र हो या स्वास्थ्य केंद्र महोदय, कहीं शिलान्यास उद्घाटन में कहा कि हम नहीं बुलाए, उद्घाटन कराए माननीय सदस्य घोर आपत्तिजनक है महोदय। विधायिका का अपमान है महोदय। माननीय शिक्षा विभाग की गंभीरता से जांच करावे, मंत्री को जहाँ शिलान्यास अभी तक नहीं बुलाया गया। स्वास्थ्य विभाग सख्त कार्रवाई के क्षेत्र में भी जहाँ भी से आग्रह, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हो या स्वास्थ्य केंद्र हो महोदय, कहीं शिलान्यास उद्घाटन में एमएलए को नहीं बुलाया गया स्थानीय विधायक। ये घोर आपत्तिजनक है महोदय, ये विधायिका का अपमान है महोदय। माननीय मंत्री जी इसकी गंभीरता से जांच करावे और जहां जहां शिलान्यास उद्घाटन में नहीं बुलाया गया उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए महोदय। आसन से आग्रह। अधिकांश जगह नहीं बुलाई जाती है, ये अवमानना का मामला है महोदय। इसको आप आसन से निर्देश देने का काम करें ताकि माननीय सम्मान का मामला है। चाहे कोई भी विभाग का कोई कार्यक्रम होता है, शिलान्यास, ये शिलान्यास या उद्घाटन, माननीय जो सत्ता पक्ष के माननीय मंत्री जी हैं, कई जगह वो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, जगह नहीं बुलाई जाती है। ये माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिए, जिम्मेवारी समझना चाहिए और उनको निश्चित रूप से स्थानीय विधायक को आमंत्रित करके अपने साथ लेकर के शिलान्यास या उद्घाटन करवाना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष के माननीय मंत्री जी हैं, परा जो है बिल्कुल किसी भी क्षेत्र में जाते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को सोचना चाहिए, जिम्मेवारी से आग्रह करना चाहिए कि निश्चित रूप से आज स्थानीय विधायक को आमंत्रित करके हम भी अपने साथ लेकर के शिलान्यास या उद्घाटन करवाना चाहिए। होते रहता है, लेकिन जो स्थिति बनी है उस स्थिति में सुधार होना चाहिए। और मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से आज आप सत्ता में, कल हम माननीय सदस्य हैं, उनको भी आप ये तो होते रहता, लेकिन निश्चित जो स्थिति बनी है उस स्थिति में सुधार होना चाहिए। और मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि निश्चित रूप से अगर सत्ता के विपरीत विधायकों के जो माननीय सदस्य हैं, सम्मान के मामले उनको भी आप साथ में लेकर कोई प्रोजेक्ट बनता है निश्चित रूप से और बिना उद्घाटन कराए हस्तांतरित किया जाता है, उसके बाद उसका पेमेंट भी हो जाता है। अब जब उद्घाटन होता है तो उसकी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सोशल ऑडिट भी हो जाता है कि इसकी गुणवत्ता कैसी है। लेकिन देखा जा रहा है कि मामले से प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ नहीं है। कोई प्रोजेक्ट यदि माननीय विधायक द्वारा है नहीं है और बिना उद्घाटन कराए हुए हस्तांतरित किया जाता है,
और जो पदाधिकारी पेमेंट भी हो जाता है। लगता है कि जैसे उसमें अब जब होता है उद्घाटन होता है तो उसकी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सोशल ऑडिट नहीं हो जाता है, कोई सोशल ऑडिट नहीं, गुणवत्ता बाद में। लेकिन देखा जा रहा है कि जो कई केस रूप से पंचायत भवन के मामले में क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं हमारे, वैसे 4 पंचायत भवन जो ठेकेदार होते हैं, इतनी अराजकता है महोदय, लगता है कि 1200 में सूचना प्रौद्योगिकी का एक बहुत बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी महोदय, स्थानांतरित कर दो, और उसका चुपचाप जो उद्घाटन कर दिया मुख्यमंत्री यहाँ से करते हैं, लेकिन वहाँ किसी न विधायक को जानकारी न सांसद को जानकारी। ये सवाल है महोदय। और महोदय मेरे प्रखंड में 1200 प्रखंड में इतनी अराजकता है महोदय, बेलवा में आज 1200 में सूचना प्रौद्योगिकी का एक बहुत बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी महोदय, न उसका उद्घाटन, उसका चुपचाप जो समर्पित हुआ यहाँ से करते हैं, लेकिन वहाँ किसी न विधायक को जानकारी न सांसद को जानकारी। यह सवाल है महोदय। और महोदय बेलवा में जहाँ बेहतर सब सेंटर बनी हुई है, जहाँ जो चालू नहीं हुआ में आज महोदय जहाँ पर तहसीलियों का अड्डा बन चुका है महोदय, वहीं पर उद्घाटन प्रस्तावित था महोदय, गंभीर सरकार सुनी है प्रति विधानसभा क्षेत्र में, उसी बेलवा में जहाँ बेहतर सब सेंटर बनी हुई है, जहाँ जो चालू नहीं हुआ महोदय, जहाँ पर तहसीलियों का अड्डा बन चुका है महोदय, वहीं पर प्रस्तावित था महोदय, गंभीर मुद्दा। लास्ट एक बार हो गया महोदय, गंभीर मुद्दा महोदय, मामला को गंभीरता से आसन और सरकार सुनी है। कहीं भी किसी भी विधायक को सूचना नहीं बुलाई नहीं जाती है। और अभी माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं आचरण पर्टिकुलर एक जगह की विषय हम लोग तो आचरण रखते ही हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सुनिए ना, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से बताना चाहेंगे ये कोई भी नहीं बुलाता है। और आपको बता दें शिलापट में ही बोलिए कि विधायकों का किसी भी विधायक का नाम होगा तभी बुलाई नहीं जाती है। और अभी बुलाया कि नहीं बुलाया बोल रहे थे कि नाम भी आचरण चाहिए, पदाधिकारियों को कंट्रोल करें। माननीय सदस्यगण आचरण रखते ही हैं। ये विषय पहले भी प्रश्न उठा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में भी नहीं सदन के अंदर ही कहा, बता दें शिलापट में शिलान्यास और उद्घाटन में माननीय विधायक आपको प्रूफ मिलेगा का प्रोटोकॉल का पालन करें, नाम भी उसमें होना चाहिए। और अभी विशेषाधिकार की माननीय सदस्यगण सदस्य थे, ये विषय पहले भी प्रश्न उठा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायिका को मजबूत करना, सुशासन को स्थापित करना है, और विधायिका की मजबूती के लिए सभी सदस्य संभाव से का प्रोटोकॉल का पालन करें। आदेश और विशेषाधिकार की बैठक में भी आप प्रोटोकॉल की कॉपी सभी हमने 2-3 पदाधिकारियों के यहाँ गया है, पहले ही कहे उस विधायिका को मजबूत करना, सुशासन को स्थापित करना बैठे हैं, और विधायिका की मजबूती के लिए सभी सदस्य संभाव से मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश और निर्गत किए हैं, जो प्रोटोकॉल की कॉपी सभी पदाधिकारियों के यहाँ गया है, उसका पालन करें। और माननीय उप मुख्यमंत्री शांति से मूल विषय से भटकते क्यों हैं आप लोग? बैठिए, अब बैठिए, अरे बैठिए ना, अब शांति। चलिए, अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही शांति से मूल विषय से भटकते क्यों हैं आप लोग? है और मंत्रिमंडल सचिवालय समय समय पर अरे बैठिए ना, निर्देश भी देती रही है कि जो विधायिका के अंग है, आप शांति, माननीय सांसद, माननीय विधायक, बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों के शिलान्यास, उद्घाटन और विशेष अवसरों पर ये पूर्व से ही निर्देशित है, और मंत्रिमंडल सचिवालय समय समय पर उनका नाम भी अंकित रहता है। निर्देश भी सरकार की ओर से विधायिका के अंग है, इस प्रकार की सांसद, माननीय विधायक आती है, बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों संबंध में आवश्यक कार्रवाई के शिलान्यास, उद्घाटन और विशेष अवसरों पर उन्हें सादर आमंत्रित करके, और जो पट है उस पर उनका नाम भी अंकित अलग रहता से समीक्षा होगी, और सरकार की ओर से आपको स्पष्ट करते हैं विशेषाधिकार इस प्रकार की अगर कोई अनदेखी की जाती है, जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएंगे। अब बहुत साफ साफ शब्दों में बता, अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। चलिए, अलग समीक्षा होगी। अब हमारे स्तर से विशेषाधिकार कमेटी और प्रोटोकॉल की भी समीक्षा हो रही है। रखिए, जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएंगे।
माननीय सदस्यगण, कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। आज दिनांक 4 मार्च 2022 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। सुनिए, धैर्य रखिए। श्री महबूब आलम, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, माननीय सदस्यगण, श्री अरुण सिंह, श्री राम बली, आज दिनांक 4 मार्च 2022 के लिए छोटे लाल माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव मनोज मंजिल एवं हुई है। सौरभ, श्री महबूब आलम, आज श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री महानंद सिंह, श्री अरुण सिंह, श्री राम बली सिंह यादव, श्री छोटे लाल यादव, छोटे लाल राय, श्री सुदामा प्रसाद, श्री मनोज मंजिल एवं वर्ष 2022-23 के आय व्यय पर श्री अजीत शर्मा, सामान्य विमर्श एवं सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 171(1) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव 22-23 सभी सूचनाओं को सामान्य विमर्श एवं सरकार के उत्तर का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा में किया जाता कार्य संचालन नियमावली के नियम 171 अब शून्यकाल लिए जाएंगे एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण श्री मिश्री लाल यादव सभी सूचनाओं को अमान्य कर दिया गया। हम क्या बोले? जी जी, आप ही लोग बोले कि अमान्य किया जाता। उधर है वो। नो, सब बैठ जाइए पहले। अब शून्यकाल लिए जाएंगे सबको। उधर मुखे सभी लोग बैठिए, तब हम इनको बोल बैठ जाइए सब लोग। श्री मिश्री लाल यादव, नहीं बेल में नहीं, कोई बात प्रोसीडिंग के पट अमान्य कर दिया गया। कोई नहीं, अब आगे बढ़ेंगे। मान्य लोग बैठाइए सबको पहले। उधर है वो। नो, सब बैठ जाइए, बैठाइए पहले। नहीं, बैठाइए सबको। उधर मुखे सभी लोग बैठिए, तब हम इनको बोल बैठ जाइए सब लोग। आप जब तक व्यवस्थित नहीं बेल में नहीं, कोई बात प्रोसीडिंग के पास ही जाएगी। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। कोई नहीं, अब आगे बढ़ेंगे। मान्य लोग बैठाइए सबको पहले, सबको बैठाइए पहले। नहीं, आप जब तक व्यवस्थित नहीं करेंगे सदन को, अपने स्थान पर जाकर के बोले, अपने स्थान पर जाइए। आपसे आग्रह है माननीय सदस्य, पोस्टर समुच्चय बाहर करिए, हटाइए पोस्टर। कोई भी पोस्टर लेकर के अंदर प्रवेश न करें, ये गेट पर ही पहले से तय कर लें। जिनके हाथ में पोस्टर स्थान पर जाकर के बोले, अपने स्थान पर जाइए, पोस्टर दे दीजिए। आपसे आग्रह है माननीय सदस्य, पोस्टर समुच्चय बाहर करिए, हटाइए पोस्टर पर जाइए। अभी कोई भी पोस्टर लेकर के अंदर प्रवेश न करें, ये गेट पर ही पहले से तय कर लें। आज 12:30 बजे तक ही समय है, फिर भोजन अवकाश हो जाएगा। माननीय सदस्य, पोस्टर दे दीजिए आपस। आप सबकी सहमति होगी तभी समय बढ़ेगा। आसन पर जाइए, अभी बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए। आज 12:30 बजे तक ही समय है, फिर भोजन अवकाश हो जाएगा। अभी सदस्य बैठ जाइए। 2 मिनट में अपना बात कर बैठ जाइए। अभी आप सबकी सहमति होगी तभी समय बढ़ेगा। बेलागंज थाना के अंतर्गत चलिए, बैठ जाइए। ग्राम आढ़तपुर जो माफिया और पुलिस प्रशासन से मिली भगत द्वारा 15/2/2022 को चलिए नाबालिग सभी सदस्य बैठ जाइए। हाथ पैर 2 मिनट में अपना बात कर बैठ जाइए। साथ ही साथ महोदय सभी को 24 घंटा जिला के बेलागंज थाना में बंद किया गया। ग्राम आढ़तपुर सब माफिया और पुलिस प्रशासन से मिली भगत तक बंद रखा गया है। 15/2/2022 को दर्जनों महिला है नाबालिग बच्ची को और दोषियों को कार्रवाई नहीं हुआ, पीटा गया। तक सरकार उसको संज्ञान में भी नहीं लिया। सभी को 24 घंटा विधानसभा के कमेटी मेन थाना में बंद किया गया। बहाल हो और जांच करे सबके साथ, और उचित जो दोषी पदाधिकारी है उसको अभी तक बंद रखा गया है। हुजूर, जबकि दर्जनों महिला है, डीएम और सीनियर एसपी दोषियों में चल गए। जो नीचे के पदाधिकारी था उसको संज्ञान में नहीं लिया, रकम वसूल कर लेकर मिली भगत से वहाँ आंसू गोए गैस छोड़ा है और पुलिस गोली चलाया है, और पूरे गांव दोषी पदाधिकारी है उसको कार्रवाई करे। हुजूर, उसमें डीएम और सीनियर एसपी माननीय चल गए। जो नीचे के पदाधिकारी था
बालू माफिया ये से उचित नहीं है। रकम वसूल कर लेकर और मिली भगत से वहां आंसू सरकार गैस इसको छोड़ा है संज्ञान में और ले। पुलिस गोली चलिए, चलाया आ है गई है और श्री पूरे मिश्री लाल गांव को यादव तहस कर दिया बैठ गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के अलीनगर एक विधानसभा मिनट क्षेत्र सुन लीजिए। माननीय अंतर्गत प्रखंड अलीनगर के उत्क्रमित माध्यमिक ये विद्यालय उचित नहीं है। गरौल में मात्र एक शिक्षक हैं। सरकार छात्रों इसको की संख्या संज्ञान में ले। 724 है। मोहम्मद मिश्री लाल यादव शिक्षक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्क्रमित दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत की नियुक्ति करने की मांग करता हूँ। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय गरौल में मात्र एक शिक्षक हैं। छात्रों की संख्या 724 है। सरकार संज्ञान में ली है, नहीं है। अतः उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय गरौल में शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग करता हूं। सरकार संज्ञान में ली है, बैठ जाइए। चलिए, बड़ा दुखद घटना है। सरकार संज्ञान में ली है और पूरी जानकारी प्राप्त कर करके सरकार बताएगी। बड़ा दुखद घटना है। सरकार संज्ञान में ली है और पूरी जानकारी प्राप्त कर करके सरकार बताएगी। चलिए, सरकार संज्ञान में ली है, जानकारी पूरी प्राप्त कर करके बताएंगे। बैठ जाइए। मोहम्मद इजहार एसपी, अरे अब आ गया विषय तो बिना पढ़े ही आप सब बोल दिए, अब पढ़िएगा क्या? चलिए, सरकार संज्ञान में ली है, जानकारी पूरी प्राप्त कर करके बताएंगे। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद इजहार एसपी, जब आसन के तरफ बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए। अब आ गया विषय तो बिना पढ़े ही आप सब बोल दिए, अब पढ़िएगा क्या? कार्य स्थगन को नामंजूर करता है महोदय, उसके बाद माननीय सदस्य का कोई हक नहीं है महोदय कि कार्य स्थगन को पढ़ करके अध्यक्ष महोदय रखे। महोदय, ये तो आसन का अपमान हो रहा है। बैठ जाइए, पढ़िए, बोलिए। बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, आसन ने अनुमति नहीं दी है। कार्य स्थगन को नामंजूर करता है महोदय, उसके बाद माननीय सदस्य का कोई हक नहीं है महोदय कि प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बन रहा है महोदय। चलिए, तो आसन का अपमान हो रहा है महोदय। आप आगे बढ़िए, बोलिए। मोहम्मद इजहार एसपी महोदय, आसन ने अनुमति नहीं दी है, आप कर चुके हैं। गलत है। और चलिए, अतिरिक्त वो प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बन रहा है। तैयार है, परंतु अभी तक आप आगे बढ़िए। संजय कुमार गुप्ता, आप कर चुके हैं। प्रखंड और अन्य स्वास्थ्य कर्मी और बहाली नहीं हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य अतः मैं सरकार से बनकर तैयार है, परंतु अभी तक डॉक्टर दोनों अन्य स्वास्थ्य कर्मी की बहाली, दोनों स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी की बहाली नहीं हुई। अतः मैं सरकार से उक्त दोनों स्वास्थ्य केंद्रों में अविलंब डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मी की बहाली कर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।
आप लोग बैठ जाए पहले, आप लोग बैठ जाए। माननीय सदस्य पहले आसन पर बैठ जाएं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी संज्ञान से संबंधित बात को कह देंगे। अध्यक्ष महोदय, जब आसन से नियमन हो चुका है कि सरकार इसको संज्ञान में ले, तो सरकार तो हमेशा आसन का सम्मान की है और सरकार स्वतः उसको संज्ञान में ले ली है। वैसे भी अध्यक्ष महोदय, सदन में जो विषय शून्यकाल में और कुछ राज्य की कोई विशेष घटनाएं होती है और चर्चा होती है, तो सरकार उसको वैसे भी गंभीरता से लेती। चलिए, बहुत अच्छा। श्री अजय कुमार सिंह, ध्यान आकर्षण कमेटी को चला गया है। अब होने दीजिए, आप ही लोग का हित का प्रश्न है। अरुण जी बैठ जाइए। एक मैं 4 लेन सड़क अथवा रेल, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी खड़े हैं, बैठ जाइए जी। महोदय, आपने निर्देश दिया संज्ञान में सरकार लेगी, लेकिन शून्यकाल समिति भी तो है, शून्यकाल की समिति है, तो शून्यकाल की समिति भी उसको देखती है, शून्यकाल की समिति भी उसको देखती है। शून्यकाल की समिति सदन में जो बातें उठाई जाती है वो तो संज्ञान में सरकार को रहती है और कमेटी भी देखती है, अगर सरकार का ध्यान में नहीं रहे तो। और यूं भी अगर कोई घटना घटित होती है और तो सरकार अपने एक्शन नहीं करती है क्या? तो हमें समझ में बात नहीं आती है। न भी मेंबर उठावे, कितने दिनों के बाद उठा रहे हैं। निश्चित रूप से आपका निर्देश, आपका जो बैठिए तो भाई, अरे बैठ बोल रहे हैं आपका, देखिए इतना तो कम से कम रखें कि जब माननीय मंत्री सरकार से आप अपेक्षा रखते हैं कि जवाब आवे। आपका जब निर्देश हो गया, आपका जब निर्देश हो गया तो कैसे सरकार नहीं देखेगी, संज्ञान में कैसे नहीं? चलिए, श्री अजय कुमार सिंह, कौन अभी आगे है? अजय कुमार सिंह। अथवा रेल मार्ग के लिए रैयती जमीन का अधिग्रहण होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर के भीतर सर्किल रेट तय है, अतएव राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर के भीतर रैयतों की भूमि का मुआवजा तय सर्किल रेट के अनुरूप मिले, इसकी मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री कुंदन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत बेगूसराय में सरकार के द्वारा पेप्सिको बॉटलिंग प्लांट एवं इंडियन स्मार्ट एग्रोटेक के द्वारा एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसमें नौकरी हेतु बेगूसराय जिला के स्थानीय आवेदकों को वांछित योग्यता पर प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दिलाने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री मुकेश कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत प्रखंड बोखड़ा के ग्राम बनौल में स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक 1117-10 दिनांक 27/2/19 द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जनहित में चालू कराने की मांग करता हूं। श्री विद्यासागर केसरी। महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज नगर परिषद से सीताधार अवरुद्ध होने से बरसात के दिनों में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण शहरवासियों को भारी तबाही उठानी पड़ती है। पूर्व में सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण का फलाफल नहीं निकलने के कारण बाढ़ को लेकर शहरवासी दहशत में है। समय रहते सीताधार से जल निकासी की मांग सदन से करता हूं। श्री मिथिलेश कुमार। द्वारा प्रधान सचिव नगर विकास विभाग को भेजे गए पत्रांक 336/22 दिनांक 6/1/2022 में वर्णित सड़कों को सरकार प्राथमिकता के आधार पर जनहित में निर्माण करावे। श्री मनोज मंजिल। देश में सबसे ज्यादा बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की 53.21% की कमी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 79%, लैब टेक्नीशियन के 77.79% और फार्मासिस्ट के 71.68% पद खाली पड़े हैं। गरीब इलाज को तरस रहे हैं। अविलंब इन पदों पर नियुक्ति की मांग करता हूं। श्री अनिल कुमार। 2022 को सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज ब्लॉक के बसबिट्टा चौक पर सीमेंट व्यवसायी संदीप दास के घर लाखों की डकैती हुई।
इस तरह की घटना बसबिट्टा कन्हौली नेपाल बॉर्डर पर आम बात हो गई है। घटना के उचित कार्रवाई एवं बसबिट्टा चौक पर पुलिस चौकी के अविलंब स्थापना का मांग करता हूं। श्री निरंजन राय। दासपुर योजना बांध पर सुलिस गेट का निर्माण नहीं होने से हजार एकड़ भूमि जल जमाव के कारण प्रत्येक वर्ष कृषि से वंचित हो जा रहा है। किसानों के क्षति की भरपाई हेतु उक्त बांध पर सुलिस गेट के निर्माण की मांग करता हूं। श्री छोटे लाल राय। अध्यक्ष महोदय, सारण जिला अंतर्गत प्रखंड परसा के ग्राम बनौता एवं अन्याय प्रखंड दरियापुर के ग्राम मंगरपाल, टरवा, खुशियालपुर, बरुआ में बरसात में पानी के जल जमाव हो जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त स्थानों पर हो रही जल जमाव को निदान की मांग करता हूं। श्री भूदेव चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अंतर्गत धोरैया प्रखंड के नवादा धोरैया मुख्य पथ से बलियास गांव होते हुए अटपहरा गांव तक सड़क की स्थिति काफी खराब है, जिससे आवागमन बाधित है। जनहित में उक्त सड़क की मरम्मति एवं कालीकरण कराने की मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति होगी तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएगी। अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएगी। माननीय सदस्य रत्नेश सदा अपनी सूचना को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के 38 जिला के सभी पंचायतों में बिहार सरकार की अनाबाद जमीन उपलब्ध है। 38 जिला में दलित, महादलित, अति पिछड़ा समुदाय के लोग को सब जलाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। कभी कभी तो सब जलाने के दौरान मारपीट की घटनाएं हो जाती है। अतः जनहित में अनाबाद जमीन को चिन्हित कर शवों को जलाने हेतु शमशान की व्यवस्था करने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय सदस्य, ये गृह विभाग को गया है, देंगे क्या? ठीक। क्या कब तक इसका जवाब गृह विभाग देंगे? चलते सदन में माननीय सदस्य रत्ने सदस्य मैं दे देंगे। माननीय सदस्य समय ले रहे हैं। माननीय सदस्य जनक सिंह अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर दिनांक 28/1/22 को फैसला देते हुए यह निर्णय दिया है कि पदोन्नति में आरक्षण का मापदंड राज्य और केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन उससे पहले उच्च पदों पर उचित प्रतिनिधित्व का सही आंकड़ा जुटाना आवश्यक होगा। वर्ष 2006 में नागराज मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संख्यात्मक डाटा एकत्र करने का आदेश दिया गया था, लेकिन 16 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा उचित प्रतिनिधित्व से संबंधित डाटा का तैयार नहीं किया गया, जिसके कारण सभी प्रकार के प्रमोशन पर रोक लगी हुई है। अतः अविलंब संख्यात्मक डाटा एकत्र कर प्रमोशन पर लगी रोक हटाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। समय चाहिए। माननीय सदस्य, आप सबकी सहमति हो तो शून्यकाल आगे शुरू किया जाए। सदन की सहमति है। श्री पवन कुमार यादव अपना शून्यकाल पढ़ें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव नगर में मोटर खराब होने एवं जलापूर्ति पाइप फटने के कारण बराबर कई दिनों तक जलापूर्ति बाधित रहती है। इसके अस्थायी निदान हेतु पंप हाउस में अतिरिक्त मोटर लगाने एवं पंप हाउस में 200 मीटर पाइप अविलंब बदलने की मैं सरकार से मांग करता हूं। ठीक है, बैठ जाइए। अब माननीय प्रभारी मंत्री श्रम संसाधन विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार प्रशिक्षण पक्ष संस्थान लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2011, बिहार प्रशिक्षण पक्ष संस्थान लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2014, बिहार प्रशिक्षण पक्ष संस्थान लिपिकीय संवर्ग संशोधित नियमावली 2015 एवं बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली 18 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। पुनः शून्यकाल ले रहे हैं। आप सबकी सहमति जब हो गई है तो श्री राजेश कुमार गुप्ता। रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम अंतर्गत गौरक्षणी मोहल्ला में शुभम कुमार पिता शिवपाल उम्र 6 वर्ष का अपहरण दिनांक 17/12/2021 को हुआ और 28/12/2021 को उनकी हत्या कर दिया गया, पर आज तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही मुआवजा मिला। सरकार से हत्यारों की गिरफ्तारी कर मुआवजा की मांग करता हूं। श्री जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के नरपतगंज नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 20 स्थित हनुमान मंदिर से नहर पर नरेश पासवान टोला होते हुए राम घाट तक सड़क निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। श्रीमती संगीता कुमारी। मोहनिया विधानसभा अंतर्गत मोहनिया नगर में भभुआ रोड स्टेशन से आने वाली सड़क के सामने जीटी रोड पर जनहित में अंडरपास का निर्माण कराने की मांग करती हूं। श्री प्रणव कुमार। मुंगेर खगड़िया रेल सह सड़क पुल का मुंगेर स्थित 0 माइल का नामांकन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पिछड़ों एवं अति पिछड़ों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जननायक चौक रखने की मांग करता हूं। श्री मुकेश कुमार रोशन। अध्यक्ष महोदय, अनुमंडल अस्पताल महुआ में ब्लड बैंक, अल्ट्रासाउंड मशीन एवं डिजिटल एक्सरे लगाने की मांग करता हूं। श्री कृष्णनंदन पासवान। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत प्रस्तावित नगर निगम मोतिहारी के सर्किट हाउस चौक से मजुराहा गांव को जाने वाली सड़क में सुधीर महतो के घर से खापी टोला राम सुंदर सिंह के घर होते हुए भक्तिन के घर तक सड़क जर्जर है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सड़क का निर्माण जनहित में करावें। श्री कुमार शैलेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलांतर्गत बिहपुर विधानसभा के कहारपुर, मैरचा, चोरहर, सिहकुंड, लोकमानपुर और कालूचक, बिस्पुरिया, ढोढ़िया, दादपुर गांव का कोसी नदी के द्वारा भीषण कटाव हो रहा है। स्थिति बहुत ही भयावह है, अतः सरकार से तुरंत कटाव रोकने हेतु विभाग से कार्य करने की मांग करता हूं। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत अनुमंडल प्रखंड एवं स्कूल के खेल मैदान, सार्वजनिक स्थल, मठ मंदिर की जमीन भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमित है। शेष जमीन हड़पने में लगे हैं, अतः मैं सरकार से पूर्णिया जिला के उक्त सभी खेल मैदान की घेराबंदी तथा मठ मंदिर के जमीन का सीमांकन कर जनहित में स्कूल अस्पताल खोलने की मांग करता हूं। श्री राजकुमार सिंह। सामो प्रखंड की भौगोलिक स्थिति एवं अनुमंडल मुख्यालय से दूरी को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज बनाने की वर्तमान नीति को शिथिल करते हुए सामो प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग सरकार से करता हूं। श्री अवध बिहारी चौधरी। अध्यक्ष महोदय,
सीवान जिला अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों का 22 माह से वेतन भुगतान लंबित है, जिनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ था। उनके परिवार भूखमरी के शिकार हैं। जनहित में बकाये वेतन का भुगतान कराने के मैं सदन से श्री राम बलि सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में 10 वर्षों से न्यूनतम मानदेय पर कार्यरत निजी पशु टीका कर्मियों को कृषि सलाहकार के तर्ज पर पशु सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की मांग सरकार से करता हूं। मुरारी प्रसाद गौतम। चिनारी विधानसभा अंतर्गत डिहरिया पंचायत के कैथी ग्राम में बेलवई नदी पर पुल न होने के चलते पिया कला उच्च विद्यालय आने जाने वाले छात्रों को पानी के रास्ते जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ता है। अतः उक्त नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री सतीश कुमार। बिहार सरकार द्वारा संचालित छात्रावास जैसे अंबेडकर छात्रावास, बाबू जगजीवन छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास, जन नायक कर्पूरी छात्रावास और अन्य छात्रावासों में पुस्तकालय बनाने की मांग करता हूं। श्री मुरारी मोहन झा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से विधवा, वृद्धा एवं दिव्यांग पेंशन जो 480 रुपये तक दिया जाता है, इतनी कम राशि से वह अपना जीवन यापन भी ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं। विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाई जाए, इस हेतु हम सरकार के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। श्री अमरजीत कुशवाहा। सिवान जिला में नीलगायों की संख्या बढ़ जाने के कारण लाखों एकड़ फसल नष्ट कर देते हैं। सिवान किसान तबाह है। नीलगायों एवं घोड़पड़ासों पर रोक लगाने की नीति बनाकर तथा नुकसान फसल का मुआवजा देने का मांग करता हूं। श्री विनय कुमार चौधरी। बेनीपुर प्रखंड के महिनाम गांव में रोडिया पीपर से अरुण झा के घर होते हुए सुकन पासवान के घर होते हुए सजनपुरा तक सड़क का निर्माण कराया जाए। श्री जारुल हुसैन। किशनगंज जिला में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 224 एकड़ भूमि चयनित है। इसमें निर्माण कार्य के लिए 136.82 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है, जिसमें केवल 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। शेष राशि 2014 से भुगतान नहीं होने के कारण एएमयू केंद्र किशनगंज की स्थिति जस की तिस बनी हुई है। अतः मैं सरकार से एएमयू फंड रिलीज करवाने की मांग करता हूं। श्री रामचंद्र प्रसाद। बढ़ जाइए अभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के अंतर्गत बहेड़ी प्रखंड का निबंधन कार्यालय लाड़िया से था, जिसे वर्तमान में निबंधन कार्यालय बहेड़ा कर दिया गया है, जो भौगोलिक एवं यातायात के दृष्टिकोण से बिल्कुल उचित नहीं है। सहमति मैं सरकार से मांग करता हूं सब लोग हैं कि निबंधन कार्यालय को पुनः लाड़ियाश्रय किया जाए। श्री माननीय सदस्यगण, हमने इसीलिए पहले पूछा और पहले ही कह दिया, और उसके बाद आप लोग सहमति कर करके फिर राजनीति करिएगा तो दोनों विषय सदन में नहीं चलेगी। आप एक बार पूछ रहे हैं, सदन चलाने के पक्ष में है, शून्यकाल लिया जाए। अब देखिए, आपके बगल में ही प्रहलाद यादव जी कह रहे हैं शून्यकाल लिया जाए। ठीक है, चलिए। श्री विनय कुमार। श्री विनय कुमार बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि गया जिले के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विभाग में गत 15 वर्षों से जमे विभाग अध्यक्ष एवं चिकित्सकों को तुरंत अन्यत्र स्थानों पर स्थानांतरण किया जाए। श्री रणविजय साहू। महोदय, रणविजय साहू। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड अंतर्गत लरुआ पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं रहने के कारण
प्राथमिक उपचार के लिए 14 किलोमीटर दूर मोरवा अस्पताल जाना पड़ता है। जनहित में लरवा पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित करने का मांग करता हूं। श्री ऋषि कुमार। औरंगाबाद जिलांतर्गत ओबरा दाऊद नगर प्रखंड। हाँ बोलिए। अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलांतर्गत ओबरा एवं दाऊद नगर प्रखंड स्थित डेहरा तेजपुरा सिपाहा पन बिजली परियोजना का निर्माण वर्ष 2004 से विभागीय उदासीनता के कारण लंबित है। मैं उपरोक्त पन बिजली परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूरा करने की सरकार से मांग करता हूं। श्री संतोष कुमार मिश्र। अंतर्गत करगहर प्रखंड में निर्माणाधीन करगहर रीवा पथ जो कि ग्राम बभन बरहेटा से होकर गुजरता है, उक्त ग्राम को ग्राम रीवा से जोड़ने हेतु सहदेई नदी पर एक आरसीसी पुलिया कलवट बनाने के लिए सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। श्री भरत बिंद। कैमूर जिला अंतर्गत रामपुर प्रखंड के बेलाव बाजार में कोई सरकारी सुलभ शौचालय नहीं होने के कारण खासकर महिलाओं को काफी परेशानी होती है। सरकार से बेलाव बाजार में शौचालय निर्माण की मांग करता हूं। श्री छत्रपति यादव। अस्पताल खगड़िया के प्रांगण लो लैंड होने के कारण बरसात में पानी जमा हो जाती है तथा जल निकासी की आधुनिक व्यवस्था की कमी है। सदर अस्पताल खगड़िया के प्रांगण की मिट्टी भराई के साथ ऊंचीकरण और जल निकासी हेतु आधुनिक नाला के निर्माण की मांग करता हूं। श्री महानंद सिंह। अरवल जिला में राजकीयकृत 39 उच्च विद्यालय में रात्रि प्रहरी के लिए मानदेय नहीं मिलता है, जबकि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सरकार मानदेय देती है। सरकार से उच्च विद्यालय में भी रात्रि प्रहरी को मानदेय देने की मांग करता हूं। श्री राम रतन सिंह। अध्यक्ष महोदय, 60 साल पुराने इंटर कॉलेज गढ़हरा को बंद करने का फैसला रेल मंत्रालय ने किया है, अतः उक्त इंटर कॉलेज को राज्य सरकार के अधीन संचालित करने की मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, जिनको जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए जाना है उनका पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा और आगे उनको आपकी सहमति हो तो उनको प्राथमिकता दे दी जाएगी। क्या? और उनको पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा, मान लिया जाता है और आगे उनको सहमति दे दी जाती है ताकि सदस्य का जो शून्यकाल है वो ले आपकी सबकी भावना को देखते हुए ऐसा किया गया। श्री प्रहलाद यादव। लखीसराय जिला अंतर्गत सुगारा थाना के पुलिस 23/2/2022 को रात के 12 बजे निस्ता गांव में दरवाजा तोड़कर काजल देवी पति प्रमोद यादव एवं अन्य सदस्य को गाली गलौज मारपीट तथा महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया और झूठा सुजघरा थाना कांड 52/2022 दर्ज किया गया। अतः घटना की उच्च स्तरीय जांच सरकार से करवाने की मांग करता हूं। ठीक। श्रीमती ज्योति देवी। जी माननीय महोदय, गया जिला अंतर्गत ग्राम लाड़ू एवं कोसला के बीच निरंजना नदी पर पुल नहीं है, जिसके अभाव में आम जनों को घोर कठिनाई होती है। अति महत्वपूर्ण एवं जनहित में पुल का निर्माण कराने की मैं सदन से मांग करती हूँ। श्री फतेह बहादुर सिंह। रोहतास जिला में सरकार का बीएड कॉलेज नहीं है, अतः रोहतास जिला अंतर्गत डिहरी में बीएड कॉलेज बनवाने के लिए सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। में 9 वर्ष पहले कार्डियक
केयर यूनिट सीसीयू खोला गया, परंतु आज तक चालू नहीं हुआ क्योंकि आधारभूत संरचना एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव है। अतः सदर अस्पताल स्थित सीसीयू में आवश्यक आधारभूत संरचना का एवं विशेष चिकित्सक का पदस्थापना कर सीसीयू चालू किया जाए। श्री आलोक कुमार मेहता। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत NH 28 चांदचौर स्कूल से नाजिरगंज स्टेशन होते हुए नाजिरपुर हाट तक सड़क अत्यंत जर्जर स्थिति में है। मैं जनहित में मांग करता हूं कि उक्त सड़क का शीघ्र चौड़ीकरण एवं जीर्णोद्धार कराया जाए। श्री सत्यदेव राम। बहुत ज्यादा लंबी सूची है, थोड़ा। अध्यक्ष महोदय, 2015 में बिहार सरकार द्वारा नर्सरी से स्नातकोत्तर तक छात्राओं और SC/ST छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने की सरकार द्वारा घोषणा की गई। इतने दिन के बाद भी घोषणा श्रीमती बीना सिंह। बिहार के सभी छात्राओं और SC/ST छात्रों को नर्सरी से स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने की मांग करता हूं। श्रीमती बीना सिंह। महोदय, वैशाली जिला अंतर्गत महनार प्रखंड में चयनित शिक्षकों को अभी तक नियोजन पत्र नहीं मिला है। शिक्षक अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियोजन पत्र देने और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की मैं सरकार से मांग करती हूँ। श्री गोपाल रविदास। महोदय, पटना गया डोभी NH 83 परियोजना के अंतर्गत खपरेल चक परसा थाना नंबर 96 में पैन प्लॉट नंबर 105 पर अंडरपास निर्माण के लिए राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग करता हूं। श्री सूर्यकांत पासवान। अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के बलिया से रोसड़ा भाया डंडारी बखरी गरपुरा सड़क के चौड़ीकरण से पूर्व और उत्तर बिहार की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी और NH से गाड़ियों का दबाव भी घटेगा। उक्त सड़क की चौड़ीकरण और स्टेट हाईवे का दर्जा देने की मांग करता हूं। श्री समीर कुमार महासेठ। महोदय, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों की हत्या की घटना अत्यधिक हो रही है। इनको सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदत्त नहीं है। अतः पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख एवं जिला परिषद सदस्य को अंगरक्षक प्रदान किए जाने की मांग करता हूं। श्री विनय बिहारी। पुल भाया जोगापट्टी नवलपुर रतवल पथ शीघ्र यातायात योग्य बनवाने की सदन से मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। मोहम्मद इजराइल मंसूरी। मोहम्मद इजराइल मंसूरी। महोदय, उर्दू राज्य की दूसरी कार्यालयी भाषा है, मगर मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत समाहरणालय के मुख्य द्वार पर सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है और पर्याप्त जगह भी उपलब्ध है। अतः उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते हुए समाहरणालय अंकित अतिश्रीक कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री सुदामा प्रसाद। श्रीमती मीना कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य अंचल दरभंगा अंतर्गत मधुबनी जिला में परमानेंट रेस्टोरेशन का कार्य माह अक्टूबर 2021 को पूरा हो गया, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हो पाया। सरकार से उक्त कार्यों को यथाशीघ्र भुगतान करने की मांग करती हूँ। श्रीमती भागीरथी देवी। माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिला कंठ में मझरिया होते हुए पटखौली माने हुजूर इतना बड़ा लंबा रोड बा, वो रोड में जाए के लिए लोग के बहुत बुरा दशा बा हुजूर। हम रोड बनवावे के लिए अपने से मांग करतनी, सरकार के निवेदन करतनी कि आज तक ले रोड 10 साल 20 साल हो गए रोड पर कोई नजर नहीं खेदेले हुजूर।
श्रीमती रश्मि वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज नगर परिषद में दुर्घटना एवं आपराधिक घटना को देखते हुए नगर में सीसीटीवी कैमरा लगाने की मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं। श्री संदीप सौरभ। श्रीमती श्री सुनील मणि तिवारी। सारण जिला अंतर्गत गोविंदगंज विधानसभा में फरवरी माह में ओलावृष्टि के कारण किसानों के हजारों एकड़ फसल नष्ट हुआ। गेहूं, मसूर, आलू सब फसल नष्ट हो गया। अतः मैं सदन से किसान के फसल क्षति के मुआवजा का मांग करता हूं। श्री अरुण सिंह। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी सरकारी वेतनभोगी अपने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और अपना एवं अपने परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में कराएं, जिसके कार्यान्वयन के लिए मैं सरकार से ठोस कानून बनाने की मांग करता हूं। श्री मोहम्मद कामरान। श्री ललित नारायण मंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड के अस्याचक पंचायत के मंझली गांव के किसानों के बोरिंग तक यथाशीघ्र विद्युत आपूर्ति कराया जाए। धन्यवाद। श्री विजय कुमार। शेखपुरा जिला के जय कुमार पिता श्री विजय कुमार मोहल्ला बंगाली पर, आशीष आनंद पिता श्री सुभाष सिंह ग्राम डी कोसुम्बा, दानिश खान पिता मोहम्मद राशिद खान चरुआमा, अंजन कुमार पिता मनोज कुमार ग्राम परसों बीघा सहित सभी भारतीय छात्र को यूक्रेन से सुरक्षित भारत वापसी हेतु केंद्र सरकार से प्रस्ताव भेजने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। अध्यक्ष जी, भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करके संवैधानिक दर्जा दिलावे खातिर हम बिहार सरकार से केंद्र सरकार के प्रस्ताव भेजे के मांग करतानी। श्री मोतीलाल प्रसाद। श्री मोतीलाल प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, चालू वर्ष 2021-22 में सीतामढ़ी जिला के रीगा सहित विभिन्न प्रखंडों में अतिवृष्टि, बाढ़ एवं जल जमाव के कारण खरीफ फसल क्षति होने के एवज में ऑनलाइन आवेदन लेने के उपरांत फसल क्षति वाले किसानों को अनुदान मिला, किंतु जो किसान बाढ़ एवं अतिवृष्टि और जल जमाव के कारण रोपनी नहीं कर सके उसे कोई अनुदान नहीं मिला। अतः सरकार से मांग करता हूं कि वैसे किसानों को भी अनुदान की राशि मिले जो रोपनी नहीं कर सके। श्री पवन कुमार जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, बिहार में आंगनबाड़ी सेविका को 5,950 रुपया एवं सहायिका को 2,975 रुपया मानदेय दिया जाता है, जबकि दिल्ली सरकार द्वारा सेविका को 12,720 रुपया एवं सहायिका को 5,610 रुपया दिया जाता है। मैं राज्य सरकार से दिल्ली की तर्ज पर बिहार में सेविका को 12,720 रुपया एवं सहायिका को 5,610 रुपया मानदेय देने की मांग करता हूं। श्री महमूद आलम। श्री मंजू अग्रवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय शेरघाटी में पद स्थापित पुरुष प्रभारी आचार्य के कारण नामांकित छात्राओं के साथ साथ महिला शिक्षिकाओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उक्त विद्यालय में महिला प्राचार्य की नियुक्ति की मांग करती हूँ। श्री प्रेम शंकर प्रसाद। डिग्री महाविद्यालय अवस्थित होने से इस क्षेत्र के उच्च शिक्षा से मरहूम छात्रों को उच्च शिक्षा मुहैया कराने हेतु डिग्री महाविद्यालय की स्थापना जनहित में शीघ्र कराने की मांग करता हूं। श्री अरुण शंकर प्रसाद। महोदय, राज्य में शराब बेचने एवं पीने वालों के मुकदमा से न्यायालय एवं कारा पर बढ़ते दबाव को ध्यान में रखकर मुकदमा के शीघ्र निपटारा हेतु अतिरिक्त न्यायालय एवं कारा की समुचित व्यवस्था की मांग
सरकार से करता हूं। माननीय सदस्यगण, आधुनिक हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार, उपन्यासकार, कथा शिल्पी, स्वतंत्रता सेनानी और महान चिंतक श्रद्धेय फणीश्वर रेणु जी की जयंती है। उन्होंने अपनी विरल लेखन शैली, अनुपम अलौकिक कल्पना शक्ति और मोहनी आंचलिक मिठास से अपने शब्दों में तत्कालीन समाज का ऐसा यथार्थवादी चित्रण किया है जिससे उनकी रचना देश और काल की सीमा से परे होकर आज भी हमें उस समाज की पीड़ा और जीविका से अवगत कराती है। उनका साहित्य हमारी प्रेरणा है तथा वह हमारी समृद्ध बौद्धिक विरासत है। मैं पूरे सदन की ओर से उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सभी विकारों से मुक्त करने वाली, प्रकृति को सींचने वाली आदि शक्ति मां काली के अनन्य भक्त एवं स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्रद्धेय स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जयंती है, जिनका मानना था कि जो व्यक्ति दूसरों के बिना किसी स्वार्थ के मदद करता है वह स्वयं के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा होता है। जिनका साधनामय व्यक्तित्व और सत्कर्म आज भी हमारे लिए प्रेरक और प्राणसांसिक है। मैं अपने तथा पूरे सदन की ओर से ऐसे महान साधक संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। बोल चला जाएगा।